एक ऐसी आईटी कंपनी जहां लाखों लोग काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन उसी कंपनी के एक ऑफिस में 4 साल तक कुछ ऐसा चलता रहा जिसे सुनकर आपका भरोसा हिल जाएगा, आपका खून खौल उठेगा। यह टीसीएस नासिक केस 2026। ये वही टीसीएस है दोस्तों जो हम सभी के वनडे एग्जाम्स करवाते हैं, जैसे रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम्स, लोको पायलट, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम्स आपने भी दिया होगा, हमने भी दिया है, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसमें हम भी नौकरी करना चाहते थे कि हम भी टीसीएस में काश ज्वाइन कर पाएँ और पेपर हम भी करवाएं। आज पता चला कि ये लोग ऐसी गंदी साजिश कर रहे हैं। लव जिहाद, लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट, नौकरी के नाम पर पूरा टीम एक रणनीति के हिसाब से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, मांस खिलवा रहे हैं जबरदस्ती। मुझे यह जब पता लगा तो मेरे तो होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, आप भी चौंक गए होंगे दोस्तों। अब हम पूरा मामला विस्तार से बताते हैं आपको। उससे पहले आप देख रहे हैं सोशल ट्रेंड न्यूज, जहां आपको ट्रेंडिंग न्यूज का हम एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन में उसका सच बताते हैं। न्यूज की रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो हम पूरा मामला विस्तार से बताएं दोस्तों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, लेकिन अप्रैल 2026 में इसकी नासिक महाराष्ट्र शाखा से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसने पूरे देश को सनसनी फैला दी है। यह केस सिर्फ वर्क प्लेस हैरेसमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, एचआर सिस्टम की विफलता और संगठित गिरोह जैसी गतिविधियों का आरोप शामिल हो गए हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च 2026 के आसपास हुई, जब एक महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला कर्मचारियों के साथ लगातार छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी लोग कंपनी के अंदर से ही सीनियर या टीम लीडर पोजीशन पर थे। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामला लिया और जांच शुरू की। इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था पुलिस का अंडरकवर ऑपरेशन। पुलिस ने महिला कांस्टेबल को टीसीएस में कर्मचारी बनाकर भेजा। करीब 40 दिन तक अंदर से सबूत जुटाए गए। इस दौरान पता चला कि कई महिलाएं डर के कारण शिकार नहीं कर रही थी। अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न चल रहा था। कुछ आरोपी बार बार अलग अलग मामलों में सामने आ रहे थे। पीड़ित महिलाओं के अनुसार शरीर को छूना, घूरना, अश्लील बातें करना, जबरदस्ती छूना, निजी जीवन से जुड़े सवाल पूछना, शादी और बच्चे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना। कई मामलों में आरोपी महिलाओं के पीछे पीछे घूमते थे, शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाना, जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन। यह मामला सिर्फ हैरेसमेंट नहीं बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। धार्मिक दबाव और कन्वर्जन के आरोप सबसे विवादित हिस्सा यही थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ मजाक उड़ाया गया, नमाज पढ़ने के लिए दबाव, खान पान बदलने के लिए मजबूर किया गया, धर्म पर बदलने के लिए मानसिक दबाव। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा कि सभी एंगल की जांच हो रही है, लेकिन संगठित कन्वर्जन का पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि उसे ऑफिस से अलग अलग छत पर बैठाकर काम कराया गया, उसे बाकी कर्मचारियों से अलग रखा गया। कुल 9 एफआईआर दर्ज हुए हैं अभी तक। कई शिकायतें बाद में सामने आई। पुलिस का मानना है कि पीड़ितों की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक 7 से 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें शामिल है टीम लीडर, सीनियर कर्मचारी और एचआर विभाग का अधिकारी भी। एक महिला आरोपी निदा खान फरार बताई गई थी। एचआर विभाग पर आरोप लगाया कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, 70+ ईमेल्स और कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया, पोस्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून लागू नहीं किया गया, इसलिए एचआर अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। टीसीएस कंपनी की प्रतिक्रिया। टीसीएस कंपनी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
सभी आरोपियों को सस्पेंड किया गया है। इंटरनल कन्वर्सेशन शुरू किया गया है। कंपनी के सीईओ स्तर तक जांच पहुंच चुकी है और टीसीएस कंपनी ने टीसीएस नासिक को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। इसका कारण है कि कर्मचारियों को की सुरक्षा रहे और जांच में सहयोग बन सके अधिकारियों को। इस केस की गंभीरता इतनी बढ़ गई है कि एजेंसियां जुड़ गई हैं, जैसे नासिक पुलिस नंबर 1, दूसरा एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और तीसरा एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड और चौथा एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इंटेलिजेंस वो अलग से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी तक आतंकी लिंक का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। इस केस को लेकर एक याचिका भी दाखिल हुई है। जबरन धर्म परिवर्तन को आतंकी कृत घोषित करने की मांग राष्ट्रीय स्तर पर की गई है और महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी एनसीडब्ल्यू ने जांच कमेटी बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग शुरू की है, पीड़ितों से मिलने की तैयारी थी। जांच में पता चला कि यह घटना नई नहीं थी, 2022 से 2026 तक लगातार चल रही थी। मतलब यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि सिस्टमेटिक एब्यूज था। नासिक में प्रदर्शन और रैली हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ लोगों ने कहा यह बड़ा संगठित अपराध है, कुछ ने कहा यह पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। सोचिए, जहां लोग सेफ करियर के लिए जाते हैं, अगर यही जगह अनसेफ बन जाए तो ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है दोस्तों, ये हर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वार्निंग है। अगर आप भी किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो अपने राइट्स को ज़रूर जानें और अगर आपके इस साथ कभी कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।